वचन। एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह रह कर आते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना, परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था, उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला, उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक का बैल न चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की, तो किसी समय में ला लो इसको, तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा तो, या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2-1.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं, बहुत अच्छी स्थिति के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया, उनको बेच ब्याच के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा, वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता। उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लो, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कहता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नु खागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं, भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यो पूछूंगा मैं तो। और उसने वो वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूँ, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूँ। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूँ। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूँ था वो मेरे अतीब होता को ना, इसलिए तुझे जगाऊँ हूँ ना, मैं कितने जगाऊँ वो। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मैंने तो वो पैसा मेरा न्योए गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे 2 बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूँ और तेरे ये 4 बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांपा है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं उस दिन, तू बहुत गरीब था, तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया, फिर ने बोला भाई जब तने यह जड़ी पूछ ली तभी बताऊंगा, बैठ जा तू। भाई अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो, साहूकार बने, तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले।
तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया। परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूँ मैं कैसे मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है। और तू चल, तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला, कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नूब सेठ होया करे। गुरु जी के पास ले गया, उसको बताया। फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके 3 बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं, और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं, और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं। मैं यो जंतर पूछन आया हूँ। परमात्मा बोले ले भाई यो जंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तो भी ऐसे सुखी हो जाएगा। पर आज के बाद चोरी ना करिए। नो कान पकड़ दिए, अक नहीं गुरुदेव, सपने में भी नहीं करूँगा, और भी करता होगा मेरे मित्रानों ने भी समझाऊंगा भाई यो काम करने का कोई नहीं। फिर वो देखो पुण्यात्माओं कहाँ तक नो पता लग जाए यो चोर है, उसकी देही तोड़ दे आदमी उठता है, और 20 साल बुलाओ भाजी हो रहा है, भाजी हो रहा है, चोर ठह गया। और उसने न्यो भी ना पता लागने दिया पड़ोसियाँ थे कि ये चोर था, मेरे बैल खरीद के चोरी करके ले गया था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा पे विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा। मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस न बोला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर, और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर। अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद के ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे एक आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे। आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था। फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि ये इसका लोन मैं क्यों रखूँ अपने सिर पे। तो उसने कहा भाई मैं ना लूँ एक ना पैसा तेरे, मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो सच्चे दिल से। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो। और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ओए होए, जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का, ये विष का कण है, आपको पक्का पता है कि विष है, कहते उस कण को भी कौन जीव पर धरे, ऐसा मूर्ख कौन है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कि फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी। और ये एक दूसरे से लूटना खसोटना, बुरी नजर रखना, बुरा कर्म करना, ये
एक विष दिखाई देगा। फिर उस विष को जब आपको पता चल गया ये विष है, फिर खा के दिखाइए उसको। अब तो हम अनजानपने में ये जुल्म कर रहे हैं और फिर उसका दंड भी हम भोग रहे हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना होगा, और जो समर्थ परमेश्वर है वही हमें ये सुख दे सकता है। हमारे भाग्य से भी अलग, किस्मत में ना होगा तो भी आपको देगा। और आपने पहले इस परमात्मा की शरण में आने से पहले चाहे कितनी ही गलतियां कर दी हों, क्योंकि वो आपकी अनजानपने में की गई गलतियां हैं, अज्ञानता से की हुई गलतियां हैं और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां हैं। वो परमात्मा खूब समझते हैं कि इस जीव के बस का नहीं, ये काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ऐसा विधान बना के छोड़ दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट। और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न, अशुभ करने की जरूरत नहीं आप पे होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो चौका तुम दे वो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं, या वैसे सैर सपट्टा करते हैं, या कोई खेत में हल जोतता है, या मजदूर कस्सी से खोदता है, करोड़ों जीवों को मारकर श्याम को विश्राम करता है, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है। और पुण्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं होता, न उसको सुख होता है, न उसकी गति होती है, न उसके कोई कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त होती है, कोई न उसको कोई सुख होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं। अब आज तक इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आप क्या साधना करते थे, मनमाना आचरण करते थे, मनमानी पूजाएं करते थे जो आपको कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। तो जो पूजा साधना आप करते थे वो तो यूजलेस, और जो भी दान आप करते थे बिना गुरु के, क्योंकि पूरे गुरु बिन बात नहीं बनती। इन नकली गुरुओं को, निकली मेहनतों से आपने उपदेश ले भी लिया, गुरु शिष्य बन भी गए, तो इनसे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पुण्य तो एक भी नहीं बने था और पाप इतने बने जिनमें गिनती नहीं हुआ। तो आप जब तक पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, नकली कबीर पंथियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दास के अतिरिक्त सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, ये कबीर पंथ में भी इनके पास सतनाम नहीं है, इनके पास सारनाम नहीं है, और सतनाम और सारनाम ही मोक्षदायक है और पाप नाशक है। वो केवल इस दास पर रजा बख्शी है परमेश्वर, ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान नहीं, ये सच्चाई समझना। तो उसके अतिरिक्त जो भी आप साधना कर रहे थे वो तो यूजलेस थी, कोई पुण्य नहीं, और पाप आप पर बने थे, पापों का ढेर लगता चला जावा था, और आपके जो कुछ पिछले संस्कार पुण्य थे वो इस जीवन में समाप्त हो जाने थे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा, वो पाप भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में आप जी की बिरान माटी शुरू हो जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, 2 टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, सामने गुटी ला लें, अब फिर पता ही नहीं क्या होगा आगे। इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने। लेकिन इस सत्संग में आने से आंखें खुल जाती हैं पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। फिर ये इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है, भगवान यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण न मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते, कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्माओं,
परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती हैं उनको एक डर विशेष बनेगा और भय बिना भक्ति बने नहीं। अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली है, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी। जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहने की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती हैं। अपन आत्माओं को चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तेरा तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करें। और वो न्यू सोचे कि ये तो डरावे हैं, डरान के मारे कह रहे हैं, कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाएगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी ठोका जाएगा। वो सारे काम बनेंगे उसके साथ में। अपन आत्मा यदि वो व्यक्ति उस जेंटलमैन की, वो चोर जेंटलमैन व्यक्ति की बात को मान लेता और उस डर जाता उससे, तो उसका समाधान हो जाता। वो डर भी था और सच्चाई भी थी, और उससे ना डर के उसने कितना काम बिगाड़ लिया। इसी प्रकार ये सच्चाई भी है और डर भी लगेगा, और भय बिना बात बना नहीं करती। और डर कब लगता है? जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बालक, अबोध बच्चा सर्प को पकड़ लेता है। एक बहन बतावा थी कि मेरी लड़की का लड़का आंगन में खेल रहा था, पशुओं का आंगन था, पशु खेतों में चले गए थे और उसकी माँ उसको वहाँ छोड़कर पशुओं का गोबर बाहर डाल रही थी। एक सर्प आ गया, काला सर्प, और उसने जाके उसको अच्छी वस्तु जान के न्यू पकड़ लिया। पकड़ते ही वो हाथ पर डस गया, उसने वो छोड़ दिया, वो खिसक गया। कुछ देर के बाद उसका हाथ सूजना शुरू हो गया। अब वो बच्चा बता नहीं सकता, उसकी माँ पूछे क्या लग गया। उस समय तो उसको कोई, बच्चे को दर्द भी महसूस नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी सी वो बोलता था, ज़्यादा भाषा नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इसके किसी विषैले जानवर ने काट रखा है। फिर बच्चे से पूछने लगे, बेटा कैसा था, क्या था, किसने डस दिया? वो कहने लगा, भैंस की पूंछ कैसा था, काला काला। अब उसको ये नहीं मालूम था ये सांप था। उसने वो सांप पकड़ दिया और उसने डस दिया, तो मुश्किल से जान बची उस बालक की। तो एक हफ्ते के में जाकर होश में आया वो। तो कहने का भाव ये है कि जब वो बच्चा सियाना हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो सर्प को इतनी दूर से देखकर भाग लेगा और उनको भी कहेगा सर्प आ गया, सर्प आ गया, भाग लो, सांप आ गया। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार आप जी अबोध बालक हो, जो गलतियों पर गलती कर रहे हो, इसका बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपको इस तत्व ज्ञान से ये ज्ञान हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी उठ जाएगी, आपको वो विष दिखाई देगा, वो सर्प दिखाई देगा जो कर्म आज कोई कर रहा है, चोरी, जारी, रिश्वत का या दहेज आदि ले करके अपने कर्म बिगाड़े हैं। ये नहीं होगा, फिर आपसे हो ही नहीं सकता, और इसकी आवश्यकता कतई नहीं। हम कितना दूसरे के धन को लेकर सुखी हो सकते हैं? अपना इतिहास पढ़ लिया, सुन ली कथा, ये सच्चाई है, सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से आपकी पूर्ण रूप से आत्मा निर्मल हो जाएगी, और फिर इस निर्मल बुद्धि आत्मा के अंदर ये सतनाम रूपी बीज आप में बहुत अच्छी तरह फल फूलेगा। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया। आपको वर्तमान में दिखा देंगे, रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। ये वो परमात्मा है।
परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हम सभी के जनक हैं, कुल के मालिक हैं। हम सभी आत्माओं के एकमात्र वो हितैषी हैं, और इसीलिए वो अपने सतलोक को छोड़कर, इसे सुंदर इतने अच्छे लोक को छोड़कर यहाँ आते हैं, गंदे लोक में कुछ समय रहते हैं, और उस समय हम काल प्रेरणा से उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। पुण्यात्माओं, एक जब परमेश्वर यहाँ आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे, ब्राह्मण, और उनका बहुत बोलबाला था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, और वो उनका प्रचार किया करते थे। महर्षि रामानंद जी द्वारा निकाले निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो उन्होंने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा था, उसके आधार से वो अन्य जनता को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हो गए थे, उन्होंने एक उस ऋषि को, विवेकानंद नाम था उसका, जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसका सत्संग सुना। वो वैष्णु साधु थे, विष्णु जी की महिमा सुनाते थे, विष्णु जी को सर्वेश्वर बताया करते थे, श्री कृष्ण जी को परम शक्ति बताते थे। परमात्मा ने प्रसन्न किया उस विवेकानंद से कि महर्षि जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आप जी कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी का कहीं जन्म नहीं हुआ, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने शिव पुराण में कथा सुनी थी, एक ब्राह्मण तय रुद्र संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय में, कि सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा इस शक्ति से, दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और शिव की उत्पत्ति हुई। और देवी भागवत में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब उसके पास वो रखी हुई थी पुस्तकें, उसने उठाकर देखी विवेकानंद ने। अब परमात्मा के दिए ज्ञान से उसको कुछ पढ़ने को मिला कि सचमुच जिसमें कुछ लिखा तो है कि विष्णु जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म भी इन्हीं से हुआ। लेकिन पुण्यात्माओं, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, यह बात आंखों देखकर भी विश्वास नहीं होता। क्योंकि विवेकानंद और हम सभी ने पहले कुछ भी नहीं सुन रखा था, अपने सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था, और लोक वेद इतना सुन रखा होता है कि आंखों देखकर भी सदग्रंथों को विश्वास नहीं करते। इसमें जो लिखा है यह सच्चाई है, हम उस लोक वेद पर दृढ़ रहते हैं। ऐसी स्थिति विवेकानंद की होगी, आंखों देखकर भी नहीं माना। दूसरा कारण ये था, उसको पता था कि संस्कृत मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं जानता, जितने श्रोता हैं। कह दिया कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे, तिलक लगा रखा था जैसे वैष्णु साधु लगाया करते हैं। विवेकानंद जी ने पूछा कि तू कौन है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? तो परमेश्वर कबीर जी के बोलने तो पहले ही श्रोता कहने लगे, ये तो उस नीरू धाणक का बेटा है, जुलाहे का बेटा है, इसका कबीर नाम है, इसकी तो आदत खराब है, ये किसी भी ऋषि महर्षि के पास जाकर उठ पटांग बातें करता है, सबको ऐसे ही पूछता रहता है। एक आध श्रोता ही ऐसे बोलने लगा। तो विवेकानंद ने पूछा कि तू इतनी गहरी बातें सदग्रंथों की बोल रहा है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? कबीर परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मैंने गुरु बना रखा है। उस विवेकानंद जी ने पूछा कि तूने कौन गुरु बना रखा है? कि जो आपने बना रखा वो मैंने बना रखा है। अब विवेकानंद जी कहने लगा, तू सीधे मुंह बात कर, तू जुलाहे का शूद्र का लड़का, और मैंने ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, और मैंने महर्षि रामानंद पंडित से नाम ले रखा है। वो तेरे जैसे शूद्रों की तो शकल भी नहीं देखता।
तू झूठ बोलता है, कपटी है, देखो रे लोगों ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे गुरुजी की बेइज्जती करता है, शूद्र होकर के मेरे स्वामी जी से इसने नाम ले रखा है। कल देखना इसकी वहाँ श्यामत आएगी, तुम सभी आना और गुरुजी के सामने हैं इसको लाएंगे बुलाएंगे, और तुम देखना ये कितना झूठा है, इसने कोई नाम नहीं ले रखा। पुण्यात्मा अगले दिन 10 मस्टंडे पकड़ के ले गए कबीर परमेश्वर को, बालक को, 5 वर्ष के बच्चे को रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी झोंपड़ी के अंदर अपनी कुटिया के अंदर बैठे थे, सामने पर्दा लगा लिया था। विशेषकर उस दिन गेट के ऊपर के आज जुलाहा कबीर को लाया जाएगा और मैं दिखाऊंगा इनको, मैंने इसको कोई उपदेश नहीं दे रखा। ऐसा ही हुआ। पर्दे के अंदर से पूछा स्वामी जी ने कि तू कौन जात है तेरी और किस पंथ से यानी संबंधित है, तेरा कौन सा पंथ है। आप देखो पुण्यात्मा, परमात्मा सामने खड़े हैं, एक 2 कौड़ी का जीव रामानंद अंदर से कैसे भगवान के साथ दुर्व्यवहार करता है और बाद में कैसे स्वीकार करता है। हमारी सबकी ऐसे बुद्धि जो है ना भ्रमित है, काल ने हमारा नशा कर रखा, मांडी पाक रहे हैं और किसी का कोई ब्योत नहीं। धरती तोलते फिरते हैं, 1 मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा मुंह बावे, माए मक्खी निकले और बड़े मुंह में के हाथ भी ना उठे जीव का, और पता नहीं 1 मिनट में के कुकर्म करने तैयार हो जाए। तो ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी को विद्या का, किसी को जाति का, किसी को पद का, किसी को धन का, ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ गुरु और शिष्य की आपस में जो वार्ता होती है थोड़ी सी वो सुनाएंगे, और जो दास आपको सुनाने जा रहा है उसका भूमिका बना रहे हैं। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूजंते, दास गरीब कुरंग छवि ही अदर डाक कूदंत। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति वो बोलत है बलि जाऊं मैं। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी की महिमा आंखों देखी अपने उनके द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान से में ही लिख रहे हैं, उन परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि से देख कर लिख रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना रामायण और कलयुग के अंदर ज्यों की तुम अपने सिंपल लैंग्वेज में यथार्थ चित्रित कर दी थी, लिख दी थी, इसी प्रकार गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की, परम पूज्य कबीर जी की वो यथार्थ घटना लीला अपनी अमृतवाणी में बोली। कैसे कैसे वार्ता हुई थी उनकी, तो गरीबदास जी अपनी तरफ से बता रहे हैं क्या, इसलिए यहाँ गरीबदास शब्द आ रहा कबीर जी के स्थान पर। कबीर परमेश्वर क्या बोले, रामानंद जी ने पूछा कौन तुम्हारी जाति है और क्या तुम्हारा नाम है, तो गरीबदास जी कहते हैं आधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने एक शिष्य सुयोग्य शिष्य को व्यवहार करना चाहिए ऐसे कर रहे हैं। और क्या बोले, बोलत है आधीन गति, आधीनी से बोल रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं मैं बलिहारी जाऊं उस परमेश्वर के समर्थ शक्ति होते हुए इतने विनम्रता से बात कर रहे हैं छोटे से जीव के सामने। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंत। पुण्यात्मा इस परमात्मा की ये घटना लीला याद आती है, क्योंकि आप जिन इतना सुन नहीं रखा, नए नए भक्त आए हैं। इस दास जी को जब ये बातें चित्रित होती हैं
वो घटना इधर परमात्मा खड़े हैं 5 वर्ष के बालक के रूप में, महर्षि रामानंद जी बैठे हैं और अपने एक जीव को सद्बुद्धि देने के लिए परमात्मा कितना कष्ट उठाते हैं। अब रामानंद जी गालियां दे रहे हैं भगवान को और वो करबद्ध खड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, हमारा हितैषी कौन है? एक शराबी बालक लड़का बाप ने बूंदी अच्छी कह देता है और वो बेचारा आंखों में आंसू बहाता और बैठ जाता है और फिर भी ये सोचता है इसकी नशा उतर जाएगा तब ये ठीक बोलेगा मुझे। तो पुण्यात्माओं, यही स्थिति आज हमारी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी और किस किस न समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। सबको प्यार रखिए, ये सब उसी के बच्चे हैं। और यह भांग पैदी काल ने यहाँ की ये बकवाद बेमतलब की गुटी ला ले, कोठी बना ले, कार ले ले, इससे में उलझा दिया। और फिर परमात्मा ने सोचा अब इसने कर लीजिए, कह लेने दे जो बूंदी अच्छी मुझे बोल रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा ना फिर देखना यो किस तरह मुझसे व्यवहार करेगा मेरा बच्चा। तो वही सतीथी रामानंद जी के साथ बनी। परमात्मा बोले, जात हमारी जगत गुरु, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देता हूं और किसी के पास ज्ञान नहीं है। और पुण्यात्माओं, वेद गवाही देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी बहुत स्थानों पर है। यह स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा है, ऊपर तीसरे धाम मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाता है। यो तत्व ज्ञान वही बताता है आकर के, अपनी महिमा आप ही ठीक ठीक बता सकता है और कोई नहीं जानता उस परमात्मा की द्वारा रची हुई सृष्टि को और उसके अध्यात्म ज्ञान को। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं मैं जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। मेरा पंथ यानी कौन सा मार्ग है? जैसे कोई तो विष्णु जी का पंथ है, वैष्णु है, वो विष्णु तक का ज्ञान जानते हैं, विष्णु जी तक का, और किसी का नाथ पंथ है, वो शिव जी तक का ही मार्ग है, उस शिव जी को इष्ट रूप में मानकर वही उसी का मार्ग है, वही पंथ है। कोई ब्रह्म तक की साधना बताते हैं, वो ब्रह्म तक का पंथ है। तो ये परमात्मा कहते हैं मेरा परमेश्वर है पंथ, मैं जो मार्ग बताने आया हूँ भक्ति का, वो उस परम पिता, उस परम अक्षर ब्रह्म का है, उस परमेश्वर का है, जिसमें गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरा वो उस परमेश्वर वाला पंथ है। परमात्मा स्वयं अपनी महिमा आप ही बताने आई। और मेरा नाम पूछते हो तो मैं वो परम अक्षर ब्रह्म हूं। अब यह बात रामानंद जी के गले नहीं उतरी। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सिरजनहारे। अब देख, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया कि मैं परमात्मा हूं। तो इस बात का दुख हुआ रामानंद जी को और गाली देने लग गया। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार तो दिखाई देता साकार, भगवान तो निराकार है। अब विष्णु जी का पुजारी और मूर्ति रख है, सारे चित्र ला रहा और कह स्वर्ग में जाऊंगा वहां भगवान रहता है विष्णु जी, और फिर भी उसके लोक वेद से मान रहा है कि भगवान तो निराकार होता है और तू दिखाई दे रहा है। और फिर क्या बताते हैं कि तू मोमिन का पाल हुआ। अब जैसे मोमिन माने मुसलमान, तुझे वो मुसलमान जुलाहा नीरू उठा कर लाया था, तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का, तेरी जात का बेरा ना तेरे धर्म का, कुजात तू अपने आप को भगवान कहता है। रामानंद जी भगवान को गालियां दे रहे हैं। तुम मोमिन के पालवा, यानी उस एक मुसलमान जुलाहे के घर पर तू पल रहा है और अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमिन के पालवा, जुल्हे के घर बासे,
दास गरीब अज्ञान गति एकता दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बेने, दास गरीब अधम मुखी एकता तुम गठ फेने। मरत मरत बहु जग गए लखी न अस्थिर ठोरे, दास गरीब जिहान में तुम सा नीच न और। रामानंद जी परमात्मा को अच्छी बुरी 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 कह रहे, खोटी खोटी। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदाने। कहते हैं तू कुजात है, कुजात यानी तेरी जात का बिना बेरा, इसलिए तू बकवाद भी घनी कर रहा है, अपने आप को भगवान बता रहा है। अब क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में। वैसे तो बहुत बड़ा विवरण है, लेकिन समय के अभाव से जो दास थोड़ा सा प्रसंग सुनाना चाह रहा है वहां ला रहा है आपको। परमात्मा कहते हैं ए स्वामी, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने उनको गुरु बना लिया था। क्योंकि गुरु रामानंद जी को किस लिए बनाया परमेश्वर ने, ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि नहीं तो आने वाले समय में काल के दूत ये कह देंगे गुरु जी की आवश्यकता क्या है, कबीर जी ने कौन सा कोई गुरु बनाया था। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब वहां शिष्य और गुरु की भूमिका भी स्वयं ही करके दिखाई कि ऐसा होना चाहिए आपको गुरु शिष्य के बारे में। गुरु जी अच्छी बूंदी बोल रहे हैं और परमात्मा एक सुयोग्य शिष्य की तरह हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन फिर सच्चाई बता रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमर तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत्य कबीरे। ओए होए, ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, और सारी सृष्टि यानी अनंत करोड़ ब्रह्मांड मेरे आधार हैं, और मैं ऊपर रहता हूं। अवगत सत्य कबीर, अविनाशी का परमात्मा हूं। सत्य माने अविनाशी, अविगत माने जिसकी गति जिसकी स्थिति से कोई भी परिचित नहीं है, वो स्वयं ही आकर बताता है, और वो फिर मारे गले उतरती नहीं, इसलिए बात अभी तक उलझ रही थी। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। चारों युग में हम पुकारे कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस ये जग सुगता ढेल रे। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को समझ ना सकता कोई। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर भगवान ने बोले कि मैं तो तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंस गए हो, थारी बिरान माटी कर रखी, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी के 2 लड़के हैं, एक मर गया, ने सोचा है भगवान एक तो बच गया, और पहले दोनों थे, जब एक चला गया कौन सी डाल डाली, और दूसरे का नंबर आ गया जब के कर लेगा। तो यहाँ सबको नो सकोड़ रखा है, चल इतनी ईब तब और तो बचेंगे, इतना ये हो गया सो हो गया, बाकी तो बचे रहेंगे। बाकी की क्या प्रोटेक्शन कर दिया तूने, यह सोच पहले थी जब एक लड़का मरा, तो ये अज्ञान हटेगा आपका। तो क्या बताते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। ये मुझे ढूंढते फिरते हैं कि वो भगवान तो जो है ना सब सुख देता है, अकाल मृत्यु से भी बताता है, हमारे आने वाले जीवन में जो संकट है उनसे भी बचाता है। तुम इस गुण युक्त परमात्मा की खोज में भटक रहे हो और इन काल के दूतों को फंस जाते हो। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। लेकिन हमारा जो वियोग हो गया बीच में, हमारे इस वियोग को अब कोई नहीं समझ पा रहा है। अपनात्माओं,
परमात्मा आके न्यू कहे मैं भगवान हूँ ना जचे, और मेरे जैसा दास बीच में बिचौलिया होकर बताओगा अरे यू भगवान खड़ा भाई, फिर आदमी समझेगा, सोचेगा, विचार करेगा। अब जैसे एक समय एक जो है मंत्री आ गया उसमें गांव में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? सुखदेव शर्मा गेवाली दास। कहाँ से आए आप? काठमांडू नेपाल से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था, सुपरवाइजर कहते हैं नेपाल में। मैं स्कूलों को सुपरविजन किया करता था और शिक्षकों को मैं तालीम देता था। सर आप इतने एजुकेटेड हैं, आप नेपाल से चलकर आए और हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा विवादों में रहते हैं जैसा कि यहाँ देखने को मिलता है, तो सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के बारे में हमारा विचार ये है कि अभी तक हमने जो शास्त्री पास किया है, मैं संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते हमने शास्त्री पास किया। शास्त्री पास करते करते हमने इतने ग्रंथ टटोले, इतने ग्रंथों में पढ़ा, तो उन ग्रंथों में तत्वदर्शी की बात भी आती थी और बड़े बड़े संत महर्षियों की बात भी आती थी, महंतों की बात भी आती थी। मैं उससे पहले आकर के यहीं हिंदुस्तान में आकर के हमने संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ली। यहाँ मैं हाई स्कूल का टीचर भी बना। तो मैं जो शास्त्रों में जो गुह्य बात होती है, सूक्ष्माति सूक्ष्म बातें होती हैं, उन बातों को पढ़ते पढ़ते मैं थक गया था कि ये तत्व कहाँ है, तत्व कहाँ मिलता है, तत्व कौन देता है, वो तत्वदर्शी कौन होता है। ऐसा ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो तत्व की बातों को लेकर के हम घर में भी, अपने घर में पति पत्नी में भी हम तर्क वितर्क किया करते थे। तो मैं तत्वदर्शी कौन होता है ये पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी धर्मपत्नी जो अभी भक्तमती हैं, अभी साथ में यहीं आई हैं, उन्होंने वो भक्ति दर्शन टेलीविज़न देखती थी, आध्यात्मिक चैनल ज़्यादातर वो देखती थी। मैं भी कभी कभी देखा करता था, मैं निरंतर नहीं, ज़्यादातर मैं नहीं देखता था, वो देखती रहती थी। एक दिन उन्होंने कहा देखिए आज तो भक्ति दर्शन में एक श्याम प्रसाद साहबकोटा जो भूगर्भ ऑफिस में भूमि सुधार में उपसचिव के लेवल में जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी भक्तमती ने 10 रुपये की एक किताब ले ली थी। वो किताब देखने के बाद मेरा काया पलट हो गया। किताब का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसके बाद मैंने सोचा अच्छा ये कौन सी किताब थी ऐसी जो कि काया पलट हो गई उनकी। 10 रुपये की किताब से अगर किसी की काया पलट हो जाती है, किसी की उद्धार हो जाती है, तो हम भी तो उसको देख सकते हैं, उसका पता लगाओ, हमने कहा उनको। तो उन्होंने हाईलाइट में जो मोबाइल नंबर आता था भक्ति दर्शन में, तो मोबाइल नंबर को उन्होंने नोट किया, फ़ोन लगा लिया। फ़ोन लगाने के बाद किसी भक्त ने भक्ति दर्शन की मेंबर ने बताया कि आप कहाँ रहते हो। हम बालाजू, काठमांडू के नज़दीक एक बालाजू गांव है, गोलडुंगा गांव है, उसमें वहाँ रहते थे। तो गोलडुंगा से तो बहुत नज़दीक, स्वयंभू के नज़दीक एक भक्त रहते हैं, उनके पास ज्ञान गंगा की किताबें मिल जाती हैं, आप वहाँ जा करके ले लो। उन्होंने कहा। तो बाद में जा करके फिर मैं दूसरे दिन ही मैं चला गया, वो किताब मैं ले आया, किताब को देखा। तो किताब देखने के बाद हमें विश्वास हो गया कि उसमें तो
सारा विश्व ब्रह्मांड का ही ज्ञान रखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था देवी भागवत एक श्लोक, तीसरे स्कंद का 4थे अध्याय का 42वां श्लोक है। वो श्लोक मुझे याद है, ब्रह्माहमीश्वर वर किलते प्रभावात सर्वे वयम जनियुता नयदातु नित्या केन्येषुरा शतमख प्रमुखास्त नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृति। इसमें लिखा है, उसमें एक वाक्य आता है, सर्वे वयम जनी होता। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मिल करके भगवती के पास जाकर, दुर्गा के पास, शेरा वाली जो दुर्गा है उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि भगवती माता, हे भगवती, सर्वे जन, अगर हम मरणशील हैं, हम इतने सबसे बड़े हम देवता हैं, हम ही मरणशील हैं, तो इस दुनिया में और कौन होगा जो नाशवान नहीं है? तो जो नाशवान है वो तो आप ही हैं, सदा रहने वाली तो आप ही है। आखिर इस प्रकार उन्होंने जो प्रार्थना किया हुआ जो श्लोक हमें मिला, तो उसी श्लोक से हमें बहुत ज्ञान की इच्छा हुई, आगे बढ़ने की इच्छा हुई, खोज करने की इच्छा हुई, अनुसंधान करने की इच्छा हुई। तो करते करते हम ज्ञान गंगा को पढ़ते गए। फिर वेद की कंडिकाएँ हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो वेद के चारों वेद की जो कंडिकाएँ दे रखी है, वो श्लोक नहीं कहते, वेद की कंडिका कहते हैं, कंडिका को दे रखी है। चारों वेदों के श्लोक को हमने पढ़ा। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हाँ, इससे अलावा और कोई वो नहीं है। सर, आपने संस्कृत में एमए की है। संत रामपाल जी महाराज पर कुछ लोगों का आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थों का अनर्थ कर देते हैं। आप तो संस्कृत में एमए हैं, आपने संस्कृत को बहुत बारीकी से समझा है, तो सर आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि तत्वदर्शी संत क्या होता है, और किसको भगवत प्राप्ति, जिसने भगवत प्राप्ति नहीं किया हो वो वेद को समझ भी नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। इसीलिए मुझे तो ये विश्वास हो गया कि हमारे संत जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को भगवत प्राप्ति भी हुई है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान ने दर्शन भी दिया है। उसके बाद ही वो तत्वदर्शी संत बने हैं। तत्वदर्शी संत की उदय सदा नहीं होती, करोड़ों वर्ष में एक आध बार ही होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि 600 वर्ष कबीर परमेश्वर का बनारस में आए थे। उसके बाद फिर हमारे देखने में तो हमारे जो चर्मचक्षु है, चर्म का होता है ये चमड़े की चक्षु है, आँख है, उस आँख से तो हम उनको देखते हैं, हमारी तरह देखते हैं। तो वो चर्मचक्षु से उनका भी चर्म ही है, देखने में चर्म है, लेकिन वो साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर वेद ने ही प्रसिद्ध किया है, क्योंकि वेद ज्ञानपरक ग्रंथ है। वेद में भ्रामक बातें नहीं होती है। वेद में जो कुछ लिखा है वो सत्य लिखा है, उसी सत्य के आधार पर ही। और भगवान का भेद भी वेद में ही है। इस वेद से भगवान मिलते तो नहीं है, सूक्ष्म वेद में जाकर के ही मिलते हैं। फिर भी हमारे जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, इन वेदों का संपूर्ण निचोड़ निकालने के लिए जो यहाँ अवतरण हुआ है उनका, वो साक्षात ईश्वर के रूप में अवतार हुआ है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है, कबीर परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है। इसके अलावा इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी विकल्प नहीं है। परब्रह्म से नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी महाराज के पीछे एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। सर, सच क्या है? सच तो ये है कि वो स्वयं भी कुछ भी नहीं जानते। वे लोग जो इस बात को कहते हैं वो अपने आप को वो कुछ भी नहीं जानते। पढ़ते तो हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, अंधा जड़ को प्रत्येक हुआ है। वो लोग तो अंधे को जो जड़ है जो मूर्ति है वो तो जड़ है ना, उस जड़ को प्रत्येक खुआ रहे हैं, फल फूल ले जाके खिला रहे हैं। वो तो अंधे हैं, स्वयं अंधे हैं। आपका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत है? कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता है। अगर खंडन करता है तो वो हमारी भी तत्वदर्शी संत क्या, उनके हम जो कुत्ती है, हम जो दास हैं, हमारे पास आए, हम भी उसको उत्तर देने को हम तैयार हैं, दे सकते हैं। चाहे कहीं भी जाए, विश्व में कहीं भी जाकर के हम जवाब दे सकते हैं उसको कि इनके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इन्होंने जो समझा है ठीक समझा है, वही यह शास्त्र विधि वर्तते ही काम कारत न सिद्धिम वापनोति न सुखम।
जो शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति दिया है इन्होंने, सही भक्ति दिया है, और सही भक्ति दे करके सही जगह पे हमें वो ले जा सकने वाले भगवान यही हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी शक्ति, इस प्रकार का शक्तिशाली पुरुष इस संसार में, इस विश्व ब्रह्मांड में जन्मा ही नहीं अब तक। सर, संत रामपाल जी महाराज में व अन्य धर्मगुरुओं में आपको क्या अलग लगता है? संत रामपाल जी महाराज ने अन्य धर्मगुरुओं से क्या अलग बताया है? अन्य संतों से ये बताया है कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा समझा और दूसरे को अपना शिष्य भी बना रहे हैं, अब अपना धर्म भी बता रहे हैं, वास्तविक भक्ति नहीं बता रहे, सद्भक्ति नहीं बता रहे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं। उस सद्भक्ति के अनुसार उसमें जो सिद्धांत भी है, व्यवहार भी है। पहले सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा लिया है ज्ञान गंगा के मार्फत। ज्ञान गंगा क्या, और भी बहुत ही ऐसी किताबें, गहरी नजर में गीता है, इन किताबों के मार्फत, इन ग्रंथों के मार्फत उन्होंने सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा दिया। सिद्धांत के बाद उन्होंने ये कह दिया कि देखो, अगर ये सिद्धांत को समझने के बाद अगर मर्यादित भक्ति नहीं करोगे, भक्ति करो मर्यादा में रहो, ऐसा है उनकी वाणी, ऐसी है, भक्ति करो मर्यादा। अगर मर्यादित तरीके से आप व्यवहार में नहीं आओगे, व्यवहार में नहीं उतरोगे, तो आप फिर फिसल जाओगे, आप फिर गड्ढे में गिर जाओगे। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भक्ति में अब आए हैं उनको भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, मैं इस विश्व में जितने भी हिंदू संस्कार में जन्म ले चुके हैं और जो हिंदू संस्कार में जन्म नहीं ले चुके हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग भी हैं, मुसलमान लोग भाई हैं, वो सब इस ज्ञान को समझे, सबसे पहले समझे। तत्वदर्शी क्या तो है, इसको समझे। ज्ञान गंगा किताब हिंदी में भी लिखी हुई है, नेपाली भाषा में भी लिखी हुई है, अंग्रेजी में भी लिखी हुई है। सबसे पहले इसको पढ़ें और तत्वदर्शिता को पहचानने के बाद फिर यहाँ आकर के हमारे सदगुरुदेव से नामदान लें और अपनी कल्याण करवाएं। सर, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार आप भक्ति कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उससे आपको क्या लाभ मिला? मेरे को बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो मुझे लाभ तो सद्भक्ति का मार्ग मिल गया। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, मैं जीवन मरण से मैं रहित हो सकता हूँ। अगर मैं दृढ़ भक्ति मैंने किया तो मैं बस वो अविनाशी, जहाँ जाकर फिर लौट के आना ही नहीं पड़ता है। उस भक्ति मार्ग को मैंने पता लगा लिया, मुझे फिसलना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि शारीरिक और मानसिक जो लाभ होते हैं, तो मेरा शारीरिक लाभ भी है मुझे। मैं हृदय रोगी हूँ, हृदय का रोगी हूँ, मुटु का रोगी हूँ। हमें मुटु कहते हैं, हमारी नेपाली भाषा में मुटु कहते हैं। हृदय रोगी हूँ। मेरा हृदय रोग था और डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया था। तो वो कहते थे कि 2-3 महीने बाद आप यहाँ आकर के फॉलोअप में आओ और अपना चेक करा लिया करो, नहीं तो फिर तुम्हारा फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मर जाओगे, ऐसा कहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जब ज्ञान गंगा के माध्यम से जुड़ गया, इस मिशन में जुड़ गया, और बरवाला में हिसार बरवाला में सतलोक आश्रम में मैं आया। आने के बाद हमारे गुरुदेव ने मेरे सिर में जब हाथ रख दिया, हाथ रखने के बाद पहली बात तो ये है कि ये हृदय रोग है। मुझे तो ऐसे अभी भी ऐसे आभास हो रहा है, अब मेरा कोई रोग ही नहीं है। खास दवा तो हमें ये मिल गया है कि भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने हमारे सिर में जब हाथ रख दिया, उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मुझे कोई चिंता भी नहीं है, संपूर्ण चिंता से दूर हो गया हूँ। और इसके बाद शारीरिक रोग है, ये सर्दी जुकाम बहुत लगता था हमें, सुबह से शाम तक छी करता, छींकियाँ आती रहती थी, वो बंद हो गया। मुझे दमा होता था, मेरे पिताजी 60 वर्ष में गुजर गए दमा के कारण। मुझे वही दमा, क्योंकि वो हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी के कारण मुझे भी दमा हो गया था। दमा अब नहीं है, बिल्कुल शून्य अवस्था में। कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 71 साल का हो गया, 71। इसके बाद मेरे शरीर में एलर्जी होता था,
मैं जब भी स्नान करता था सवेरे उठ करके 4 बजे उठ करके धोती लगाना, पाठ पूजा करना, ये सब करता था और बहुत छी करता रहता था। एलर्जी होता था तो एलर्जी की दवाई हर रोज मैं लगाता था। अब मैं एलर्जी का दवाई मैं शरीर में कभी भी नहीं लगाता। सर, बरवाला की घटना के बाद भी संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। जेल के अंदर भी बहुत सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं। सर, आपको कैसा लगता है? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो वास्तविक जो भक्ति है वो भक्ति मार्ग का पता लग गया है। भक्ति मार्ग को पता लगने के बाद आदमी की जो मस्तिष्क जो है मुंडई, संस्कृत में एक वाक्य आता है, मुंडई मतिर भिन्ना। प्रत्येक आदमी की मुंड में, आपके एक ही परिवार में भी मुंड में भिन्न भिन्न मति होती है, भिन्न भिन्न बुद्धि होती है। तो बुद्धि के अनुसार ही आदमी चलता है। तो ये जो भक्ति है सभी की जानकारी में नहीं आती। तो इसको देखने के बाद आदमी को आश्चर्य होता है कि ऐसा भक्ति तो कहीं भी नहीं था। तो एक बार कम से कम हम भी परख के देखें। तो वो जब देख लेता है, थोड़ा भी 1-2 पढ़ने, सारी ज्ञान गंगा की पूरी किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने भी 10-20 पढ़ने के बाद ही मैं यहाँ आ गया था। तो थोड़ा सा जब पढ़ लेता है ना, नास्टिराम की बातें भी वहाँ लिखी हुई है, भक्तजनों के लिए लेख भी उसमें हैं, और उसके बाद जो सैद्धांतिक बातें हैं, वेद की कंडिकाएँ हैं, और भागवत, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत की श्लोक भी लिखी है। अब अगर एक थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा आदमी अगर उसको एक दो श्लोक देख करके, उसका अर्थ देख करके गहन दृष्टि से अगर देख लेगा ना, वो पता लगेगा हाँ भाई, इससे ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसा ज्ञान तो संसार में कहीं भी नहीं है, तो हमें देख लेना चाहिए। कम से कम हमारे ये गुरु कौन है, ये ऐसी शिक्षा कौन देता है, वो गुरु कौन से है, कह करके वो परीक्षण के लिए भी हमारे गुरुदेव के पास आते हैं। और आने के बाद आते ही उनमें ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि हमारे गुरुदेव की संस्कारी ऐसी हैं, सभी को बेटे करके बेटी करके संबोधन करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, बड़े सहज स्वभाव है, उज्ज्वल प्रतिभा है। तो कोई भी भेदभाव नहीं है। देखिए, ये जो भेदभाव जो है ना, वेद में कहीं भी भेदभाव नहीं। ये पौराणिक काल में आकर के ये भेदभाव, धार्मिक भेदभाव शुरू हुआ। तो भगवान जो करता है ना, भगवान जो व्यवहार करता है दूसरों को व्यवहार, तो वो उसमें वो भेदभाव की दृष्टि से कहीं भी नहीं देता। वसुधैव कुटुंबकम, संस्कृत में आता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव संसारी, हमारा कुटुंब बराबर है, परिवार बराबर है। यही दृष्टिकोण हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के मस्तिष्क में रहता है। और सभी को अपने बच्चे की तरह समझते हैं, सभी को सत्कर्म में लगाते हैं। वो कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि तुम मर्यादित काम करो, मर्यादा में रहो, भक्ति करो, मर्यादा में रहो, और कर्म करने की सभी छूट है। और जो खाने का चीज़ है वो खाओ, न खाने वाला चीज़ मत खाओ। बस इतना ही वो संदेश देते हैं। कुछ लेते नहीं हैं, खाली देते हैं, केवल देते हैं। वो देना तो जानते हैं, लेना कुछ नहीं जानते। इसलिए वो सभी को बच्चे मानकर वो शिक्षा दीक्षा दे रही। जी, धन्यवाद सर साहब।